अगर आपको भी किसी ने छोड़ दिया है, अगर आपने किसी को दिल से चाहा और बदले में सिर्फ दर्द मिला, तो आज का ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। क्योंकि आज हम सिर्फ कहानी नहीं सुनेंगे, आज हम समझेंगे कि प्यार क्यों टूटता है, लोग धोखा क्यों देते हैं और कृष्ण हमें इस दर्द से क्या सिखाते हैं। लेकिन वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आखिरी में एक ऐसी बात बताऊंगी जो आपके दिल का बोझ हल्का कर देगी। और हाँ, अगर आप भी सच्चे प्यार में विश्वास रखते हैं तो अभी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना। जब कोई हमें छोड़ता है तो दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, हम भीतर से टूटने लगते हैं। बार बार उसी इंसान के बारे में सोचना, उदासी या खालीपन महसूस होना, फ़ोन चेक करते रहना, नींद और फोकस खराब होना, उसने मैसेज क्यों नहीं किया जैसी ओवरथिंकिंग। कृष्ण और राधा की कहानी को लोग अधूरा प्यार समझते हैं, लेकिन सच तो यह है कि कृष्ण का प्रेम कोई सामान्य प्रेम नहीं था और यह आकर्षण भी नहीं था। उसमें ईगो नहीं था, उसमें कंट्रोल नहीं था। कृष्ण का प्रेम था फ्रीडम, पूर्ण समझ, सोल कनेक्शन। राधा कृष्ण से अलग हो गई, लेकिन उनका प्रेम कभी खत्म ही नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि असली प्रेम शरीर से नहीं, आत्मा से जुड़ा होता है। आज भी लोग कहते हैं राधा कृष्ण अलग थे, लेकिन सच ये है वो अलग होकर भी हमेशा जुड़े रहे। सबसे बड़ा सवाल, लोग धोखा क्यों देते हैं? असल में इसके पीछे कुछ सच्चाइयाँ होती हैं। कुछ लोग निभाना जानते ही नहीं, उनके लिए रिश्ता एक जिम्मेदारी नहीं होता, बस एक एहसास होता है जो जल्दी बदल जाता है। आज जुड़ाव है, कल दूरी हो सकती है। कुछ लोगों को हमेशा नया चाहिए होता है, उन्हें वही इंसान, वही प्यार जल्दी उबाऊ लगने लगता है। फिर वो बाहर नई बातों, नए लोगों में दिलचस्पी ढूंढते हैं। कुछ लोग सिर्फ लेना जानते हैं, देना नहीं। वे रिश्ते में प्यार नहीं बांटते, बस जितना मिल सकता है उतना ले लेते हैं और जब मन भर जाता है तो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे बड़ी सच्चाई, धोखा हमेशा इसलिए नहीं होता कि आप में कमी थी, कभी कभी इसलिए होता है क्योंकि सामने वाला आपके जैसे दिल का नहीं होता। एक गहरी बात, हर कोई प्यार करने के लिए नहीं बना होता। कुछ लोग सिर्फ रास्ते में मिलते हैं ताकि आप सीख सको किसे दिल देना है और किसे नहीं। कृष्ण सबको प्रेम देते थे, लेकिन उनके जीवन में कई बार अकेलापन भी आया। कई लोग उनके जीवन में आए, लेकिन जब हालात बदले तो बहुत लोग उन्हें छोड़कर चले गए। फिर भी उनके भीतर कभी गुस्सा, शिकायत या कड़वाहट नहीं आई। ऐसा क्यों? क्योंकि कृष्ण रिश्तों को एक अलग दृष्टि से देखते थे। उनके लिए कोई भी इंसान हमेशा के लिए मेरा है ऐसी भावना नहीं थी। वे जानते थे कि लोग आते हैं, कुछ समय साथ निभाते हैं और फिर अपने रास्ते चले जाते हैं। उनकी समझ बहुत गहरी थी। जो चला गया वो कभी सच में आपका था ही नहीं। मतलब ये नहीं कि प्यार नहीं था, मतलब ये किसी को पकड़कर रखने का हक किसी के पास नहीं होता।
जीवन की सच्चाई। लोग बदलते हैं, हालात बदलते हैं और रिश्तों की दिशा भी बदल जाती है, लेकिन जो चीज़ आपके भीतर सच्ची होती है वो नहीं बदलती। जैसे आपकी शांति और आपका प्रेम। कृष्ण का तरीका क्या था? वे किसी के जाने पर टूटते नहीं थे, बल्कि समझते थे अगर कोई मेरे साथ नहीं रह सका तो शायद वो मेरी यात्रा का हिस्सा था, मंजिल नहीं। अंतिम बात, कृष्ण ने सिखाया कि प्यार करना अच्छा है, लेकिन किसी को पकड़ कर रखना नहीं, क्योंकि जो अपना होता है वो दिल में रहता है और जिसे जाना होता है वो समय के साथ चला ही जाता है। अगर आप भी टूटे हुए हो तो सबसे पहले ये समझना ज़रूरी है कि दर्द अचानक गायब नहीं होता, दर्द खत्म नहीं होता, दर्द धीरे धीरे बदलता है। मतलब ये है कि वही दर्द जो अभी भारी लग रहा है वही आगे चलकर आपको मजबूत बना देता है। सबसे पहला कदम है स्वयं से सच बोलना। हाँ, मुझे धोखा मिला, मैं टूट गई हूँ। भागना नहीं है, इनकार नहीं करना, बस सच को मान लेना है। जब तक आप सच को स्वीकार नहीं करते तब तक मन भीतर ही भीतर लड़ता रहता है। दूसरा कदम बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो इंसान चला गया है, लेकिन मैं उसके बिना भी पूरी हूँ। इसका मतलब दिल बंद करना नहीं है, इसका मतलब स्वयं को खोना बंद करना है। धीरे धीरे समझ आता है कि खुशी किसी एक इंसान पर डिपेंड नहीं हो सकती। आसान भाषा में समझो, जैसे कोई चीज़ हाथ से छूट जाए तो दर्द होता है, लेकिन समय के साथ हाथ फिर से सामान्य हो जाता है। वैसे ही रिश्ते से दर्द होता है, लेकिन समय और समझ के साथ ही दिल फिर से संतुलित हो जाता है। असली बदलाव क्या है? पहले मैं उसके बिना नहीं रह सकती थी, बाद में मैं अपने साथ भी ठीक हूँ। यही बदलाव है, यही हीलिंग है। अंतिम सच्चाई, दर्द आपको तोड़ने नहीं आता, वो आपको स्वयं से मिलाने आता है। कृष्ण भी यही कहते हैं, जो आपको छोड़ गया वो कभी आपका था ही नहीं। वो आपकी कहानी का अंत नहीं था, वो सिर्फ एक अध्याय था और अब आपको अपनी नई कहानी लिखनी है। ब्रेकअप के बाद लोग सबसे खतरनाक गलती ये करते हैं, उसी इंसान को वापस पाने की कोशिश करने के लिए खुद को बदलना शुरू कर देना और सेल्फ रिस्पेक्ट खो देना। लेकिन सच ये है, जो आपको छोड़कर गया वो वापस आ भी जाए तो आप पहले जैसा नहीं रहोगे। स्वयं को फिर से कैसे बनाएं? अगर जीवन में बुरा समय आया है तो सबसे पहले ये समझो, आप खत्म नहीं हुए हो, बस थोड़ी देर के लिए बिखर गए हो। अब स्वयं को वापस जोड़ने के लिए 3 सरल लेकिन गहरे कदम। खुद को व्यस्त रखो। जब मन खाली रहता है तभी दर्द ज़्यादा बोलता है, इसलिए खुद को काम में लगाओ। दिन को खाली मत छोड़ो। काम छोटा हो या बड़ा फर्क नहीं पड़ता, बस मन को एक जगह टिकाओ। धीरे धीरे आपको लगेगा कि दर्द की आवाज़ कम हो रही है।
अपने लक्ष्य पर ध्यान दो। जो ऊर्जा अभी तक किसी इंसान के बारे में सोचने में जा रही थी, उसे अब अपने भविष्य की तरफ मोड़ो। कुछ सीखो, कुछ बनाओ, स्वयं को बेहतर करो। जब आप आगे बढ़ने लगते हो तो पीछे का दर्द अपनी ताकत खो देता है। स्वयं से और भगवान से जुड़ो। जब सब कुछ बिखरा लगे तो खुद के अंदर वापस आना ज़रूरी होता है। थोड़ी शांति में बैठो, खुद से बात करो और कृष्ण को याद करो। कृष्ण का मतलब सिर्फ पूजा नहीं, कृष्ण का मतलब है भीतर की शांति, समझ और संतुलन। जब तक आप खुद से जुड़ते हो तो बाहर का शोर कम होने लगता है। आसान भाषा में समझो, व्यस्त रहो, दिमाग शांत होगा। लक्ष्य पर फोकस करो, दिशा मिलेगी। आध्यात्मिक जुड़ाव, अंदर मजबूती आएगी। अंतिम सच्चाई, स्वयं को दोबारा बनाने के लिए किसी और की ज़रूरत नहीं होती। बस आपको स्वयं को याद करना होता है। अगर आपको प्यार में धोखा मिला है तो याद रखो, ये अंत नहीं है, ये शुरुआत है। कृष्ण ने सिखाया है, जो खो गया वो आपके लिए था ही नहीं, और जो आपका है वो आपको ज़रूर मिलेगा। बस स्वयं पर भरोसा रखो। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया तो लाइक करना, कमेंट में लिखो राधे कृष्ण, और चैनल को अभी सब्सक्राइब करना मत भूलना। राधे राधे।